और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14 वो जो धरना था हमारा 126 रोज़ का, मैं था ऑर्गेनाइज़र उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, ज़रा सुने आप भी। आप तब कहाँ थे धरने पे? आप वज़ीरिस्तान मार्च में थे जहाँ पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहाँ पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहाँ पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियाँ चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियाँ देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहाँ जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूँ। ये काम कहाँ से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूँ। आज मुझे मजबूर किया आपने यहाँ बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहाँ रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के, ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूँ अदालत आपके ख़िलाफ़, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके ख़िलाफ़ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच होता, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे। अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनके बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इन बच्चों को आपने वर्गलाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा। और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहज़ीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाल्लाह ये नहीं होने दूँगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहाँ रिगिंग भी हुई, वहाँ रिगिंग नहीं हुई। जहाँ आप जीत जाएं वो ठीक है, जहाँ आप हार गए हैं वहाँ रिगिंग हुई है।
आपके KPK में रिगिंग नहीं हुई? फिर वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी ज़िंदगी एक मुअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहाँ कहाँ से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी मोरालिटी है उसकी यहाँ ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में KPK में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए, वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहाँ पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत का इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। माशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता। हमारा दुश्मन मुल्क नहीं वो कर सका 70 सालों में जो आपने ये इस मुल्क के लिए कर दी है। इंशाल्लाह अभी आप आगे आगे देखें मैं आपको कैसे बेनकाब करता हूँ। पाकिस्तान पार्टी बनाई और जो पुराने आजमाए हुए लोग थे उनको साथ में लाया, लेकिन फिर भी आपको जो है इंतखाबात में ज़्यादा सीटें नहीं मिली। वजूहात क्या है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम ला रहे थे, पार्टी बनाई, लेकिन आपके कायद ने कहा कि नवाज शरीफ उनके कायद है। तो अगर आपके कायद नवाज शरीफ ही है तो फिर अगर वो इस्तेहकाम ला सकता है तो पंच बनाने की जरूरत। देखें, हमारी पार्टी जब बनी, जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन बने, अलीम खान साहब प्रेसिडेंट बने, और जो लोग हमारे साथ उस वक्त PTI में थे, हमारे लाइक माइंडेड लोग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे बहुत सारे लोग हार गए, बेशतर लोग हमारे हारे हैं। हमारी 3 नेशनल असम्बली की सीटें आई हैं। हमारे तो किसी कैंडिडेट ने नहीं आगे कहा। हमारा मकसद क्या था कि हमारे वो लोग जो हमारे साथ PTI में काम कर चुके हैं, जिनकी वहाँ जगह नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो प्रॉपर इलेक्टेबल लोग थे। मैं आपको पूरी लिस्ट शाया कर दूंगा। वो 2-2, 3-3 दफ़ा अपने हलकों में इलेक्शन जीत चुके थे जो इस दफ़ा हारे हैं, जो इस 2024 का इलेक्शन हारे हैं। आप नुमान लंगड़ियाल साहब का देख लें उठा के, वो सूबाई वज़ीर रहे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे साहिवाल से, वहाँ पे वो हारे हैं इलेक्शन। गुलाम सरवर खान साहब यहाँ से हारे हैं इलेक्शन। आप लोग हमारी अगर पार्टी में अगर लोग हारे हैं तो हमने उनको, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। और अगर हमारी कोलिशन हुई है किसी जमात के साथ, सीट एडजस्टमेंट तो सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट होती है। और हमें अगर उनका वोट बैंक लेना है, हमें उनके साथ बैठना है, कैंपेन करनी है, तो ये सियासत का हिस्सा है। हम किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैकड़ों जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं